गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ईवीएस में चैप्टर जो सेकेंड है, फर्स्ट आपको पढ़ाया गया है जो बॉडी पार्ट्स, चैप्टर 7 सेकेंड पढ़ाया जाएगा। डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी यानी कि डिजीज बीमारी। हर बीमारी किसी न किसी शारीरिक कमी की वजह से या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमियों की वजह से ही हमारी तमाम बीमारियां शरीर में आती हैं। आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। वी नीड फूड सब्सटेंसेस कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जो भोजन हम लोग करते हैं इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इफ़ वी टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट वी रिमेन फिट। अगर हम उपयुक्त मात्रा में और उचित भोजन करें तो हम फिट रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और स्ट्रांग भी रहते हैं। Lack of one more nutrients in our diet or intake of influence amount of food may cause a disease। किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जो हमारे भोजन में हम लोग लेते हैं, ये जो हम अनसफिशिएंट मात्रा में लेते हैं फिर अपर्याप्त मात्रा में कोई एक न्यूट्रिएंट्स जो हम भोजन में कम लेते हैं, उसका कारण ये रोग बन जाता है। कि रोग जो है किसी एक की कमी से भी ये रोग हो सकता है। द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। इन किसी एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमारे शरीर में कम हो जाता है, पर्याप्त होता है, वह रोग का कारण बनता है और इसी हम डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस कहते हैं। The diseases caused due to lack of any one of the nutrients in our body is called deficiency diseases. These are non-communicable. They do not transfer from one person to another. ये अहस्तांतरणीय हैं और ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं पहुंचती हैं। Lack of nutrients stop the growth of some children. इनकी कमी से कुछ बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो रुक जाता है। टू इंश्योर ए प्रॉपर ग्रोथ दे शुड इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन देयर फूड। इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि आपका विकास सुचारू रूप से होता रहे, आपको अपने भोजन में उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लेना पड़ता है। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, जिसको हम उचित भोजन कहते हैं। कि हमारा संतुलित आहार, इसको बोलते हैं हिंदी में संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। प्रोटीन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ बॉडी सेल्स इन द स्टमक ए गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस विच हेल्प्स टू किल माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन फार्म होता है ए पार्ट ऑफ बॉडी सेल्स, यह भी हमारी जो शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं उसी का एक अंग होता है। इन द स्टमक, पेट में, ए गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस विच हेल्प, एक प्रकार का एक गैस्ट्रिक, एक तरल पदार्थ जो हमारे पेट में उत्पन्न होता है, जो हमारे जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन देयर डाइट। बढ़ते हुए बच्चों में प्रोटीन्स की अधिक आवश्यकता होती है उनके भोजन में। लैक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट कॉज डिजीजेज कॉल्ड क्वाशोरकर और मैरमस। जो जिन बच्चों में इनकी मात्रा कम होती है, वो जो लोग प्रॉपर तौर पे, उचित तौर पे संतुलित आहार में अपने प्रोटीन को शामिल नहीं करते हैं, उन बच्चों का ग्रोथ बहुत धीमा होता है।
ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशॉर्कर हैज़ ए improper growth of body and has a protruding belly। जिन बच्चों में इस चीज़ की कमी होती है उनका जो पेट है वो पेट एक बेली यानी कि तोंद जिसको बोलते हैं हम लोग, वो निकल जाता है बच्चों में। ही बिकम्स थिन, और बहुत पतले हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जो उनके त्वचा का रंग है वो बदल जाता है, वो हल्का हो जाता है इसकी कमी से। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, इस रोग से पीड़ित कोई बच्चा बी गिवन ए प्रोटीन रिच डाइट विच इंक्लूड एग्स, और इस प्रकार के बच्चों को हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स देना चाहिए जो हमें अंडों से, मछलियों से, दाल से, मक्खन से और चपाती से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, अब सेकेंड आता है हमारा, जो शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या क्या हो सकता है और किन चीज़ों से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में। द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू ग्रो, वर्क एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। मानव शरीर को विकास के लिए, कार्य करने के लिए और अन्य प्रकार के जो एक्टिविटीज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। ये भी हमें न्यूट्रिएंट्स से ही प्राप्त होता है। एज ए चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, जब कोई बच्चा वयस्क के रूप में बड़ा होता है, हिज प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस, उसकी जो प्रोटीन की मात्रा होती है शरीर में वो घटती जाती है। जब बच्चा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है बड़े होने के लिए, जब वह एडल्ट हो जाता है तो उसकी धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है प्रोटीन की उसको आवश्यकता कम होती चली जाती है। While is कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड इंक्रीजेज, जबकि उसके कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम जब कार्य करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता बढ़ने लगती है। एज ही नीड मोर एनर्जी टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, जिससे कि अधिक से अधिक कार्य कर सकें, उसके लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकें। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पर्सन डाइट मेक्स हिम वीक एंड इनएक्टिव, जब किसी मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा उसके भोजन में, तो उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी और वह सुस्त और बिल्कुल सुस्त रहेगा, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। ही गेट्स टायर्ड इजीली, जल्दी से वो थक जाएगा, एंड बिकम्स इरिपेरेबल, और वो बिल्कुल हमेशा मुरझाया हुआ सा, लेटा हुआ सा, उसी अवस्था में वो ज़्यादा रहना पसंद करेगा। वो टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड, फूड आइटम्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट। हमें इसकी पूर्ति के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि हम अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करें। जैसे सबसे बड़ा इसका स्रोत है राइस, चावल। चावल को आपको अपने भोजन में चाहे अल्प मात्रा में ही हो, बढ़ते हुए बच्चों में वो थोड़ा शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देता है। पोटैटो, आलू है, चीनी है, और ब्रेड है, मटर है, गेहूं है, गेहूं का आटा है, और इसके अलावा हनी यानी शहद भी है। इनमें प्रचुर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब नाउ वी विल रीड अबाउट विटामिन डिफिशियंसी। Vitamins are a group of organic compounds essential for body to stay healthy and work properly. विटामिन्स हमारे शरीर में स्वस्थ रखने के लिए और कार्य को ठीक से करने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। They help us to keep fit and improve the body's ability to fight diseases. ये हमें शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें हमारी बढ़ती है। Deficiency of these vitamins leads to different disorders. इन अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं, इनकी कमी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम इन विटामिन्स के बारे में आपको अगले चैप्टर में जानकारी करेंगे
कि जितने टाइप के विटामिन हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए